So now we will discuss about how to take input from the user. तो इनपुट लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड आपका होता है यूजर इनपुट का थ्रू कमांड लाइन। सो आपने देखा है कि जब भी हम वो लेते हैं आपका मेन बनाते हैं तो उसमें हम ब्रैकेट में लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स जो है ये यूज होता है टू टेक कमांड लाइन इनपुट। सो कमांड लाइन इनपुट में क्या है कि आपके पास इनपुट जो है वो इस एरे में आ जाते हैं। आर्ग्स 0 पे आपके पास पहली वैल्यू आएगी, आर्ग्स 1 पे आपके पास सेकेंड वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। पर वो इनपुट तभी आते हैं जब हम कमांड लाइन इनपुट देते हैं। तो हम जहां से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां से हम वैल्यूज देंगे तो कमांड लाइन इनपुट आएगा। सो ये थोड़ा मेथड अब ऑब्सोलीट हो गया, हम इसको इतना यूज ही नहीं करते कमांड लाइन इनपुट को, क्योंकि हम टर्मिनल से कभी प्रोग्राम को रन करके नहीं देखते। पर अगर आपको कभी टर्मिनल से रन करना हो तो कमांड लाइन इनपुट्स हम दे सकते हैं और वो आपके इस एरे के अंदर आते हैं और इस एरे में से हम उसे उठाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर हम अभी जो इनपुट कर रहे हैं वो आपका कंसोल इनपुट है। क्या है कंसोल इनपुट? ये क्या है? कमांड लाइन इनपुट जो स्ट्रिंग आर्ग्स के थ्रू आता है। आगे जाकर आप टेक्स्ट फील्ड्स में से भी इनपुट लोगे जो ग्राफिकल इनपुट हो जाएगा। पर अभी जो इनपुट की बात हम कर रहे हैं, जो यूजर इनपुट की बात हम कर रहे हैं, वो है आपका कंसोल इनपुट। कंसोल मतलब जिस स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिखता है वहीं से आप इनपुट लेना चाहते हो। तो इंटरेक्टिव वे में, मैंने पूछा एंटर नेम तो नेम एंटर होगा, मैंने पूछा एंटर मार्क्स तो मार्क्स एंटर होंगे। ठीक है, उसे कंसोल इनपुट कहते हैं। अब ये काम करने के लिए आपको एक स्पेशल क्लास की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्कैनर। सो वी हैव अ क्लास कॉल्ड स्कैनर जो आपको इनपुट लेने में मदद करती है। ठीक है, अब ये स्कैनर क्लास को यूज करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा। आपको टॉप पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, इसके आगे आप सिर्फ स्कैनर भी लिख सकते हो या स्टार भी लिख सकते हो। सो यू कैन ईदर राइट दिस और यू कैन राइट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमारे पास पाइथन में इंपोर्ट होता है, C++ में इंक्लूड होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो, इनके पास सबके पास अपने अपने कंपाइलर्स बने हुए हैं पहले से। तो कंपाइलर्स में तो कीवर्ड्स डिफाइंड होते हैं कि भाई इस कीवर्ड को लिखने से ये काम होता है, ये कीवर्ड का ये मतलब है। पर हर चीज तो कीवर्ड नहीं होती। हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, और वो कैसे काम करती हैं वो एक्स्ट्रा फाइल्स में डिफाइन करके रखा जाता है। जावा के टर्म्स में हम उन्हें पैकेजेस कहते हैं। ठीक है, सो हियर वी कॉल देम एज पैकेज। बाकी लैंग्वेजेस में आप उन्हें हेडर फाइल्स, लाइब्रेरी फाइल्स कहते हो, यहाँ पर हम पैकेज कहते हैं। अब अभी तक जो आप यूज कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट एंड ऑल, वो एक पैकेज के अंदर डिफाइंड है जिसका नाम है जावा डॉट लैंग। जावा डॉट लैंग क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नाम का एक पैकेज है। सो वी हैव java dot lang, this is name of a package which supports basic java language things। तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। ठीक है, तो हमें इसको जावा के किसी भी प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है। इसमें जो भी डिफाइंड है वो मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे किसी भी पैकेज की जरूरत पड़ती है, सो अदर देन दिस लैंग पैकेज, इफ आई नीड एनी अदर पैकेज, तो मुझे उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। बिना इंपोर्ट कराए आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो वी हैव अ पैकेज कॉल्ड यूटिलिटी पैकेज जिसका नाम है यूटिल। तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा import java dot util। अब यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आप चाहते हो कि वो सारी क्लासेस आपके प्रोग्राम में यूज हो सके तो आप डॉट स्टार लिख के इंपोर्ट करोगे। तो उससे ये हो जाएगा कि यूटिल के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब अब मेरे प्रोग्राम में असेसिबल है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ import java dot util dot scanner, तो उसका क्या मतलब है कि हम सिर्फ स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो स्कैनर क्लास आप अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे। तो हमारा काम तो इससे भी चल जाएगा, बट इट्स योर विश, व्हाटएवर यू वांट टू राइट आउट ऑफ दिस आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो इंपोर्ट तो कर लिया। अब इंपोर्ट करने से ये हो गया कि हाँ, स्कैनर, अब कंपाइलर को समझ आ रहा है कि स्कैनर है क्या। अदरवाइज वो स्कैनर पे एरर दे देता कि भाई आप स्कैनर यूज कर रहे हो, है क्या स्कैनर। ठीक है, अब वो एरर नहीं आएगा। अब उसको पता है कि स्कैनर यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइंड है। फाइन, अब उसको आप यूज कैसे करोगे इनपुट के लिए? तो यहाँ पर सबसे पहला काम है स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना। तो स्कैनर लिखना है एस कैपिटल, स्कैनर का एस कैपिटल है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम हम दे सकते हैं, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, इज इक्वल टू। सो स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, वी हैव टू यूज द कीवर्ड न्यू व्हिच इज गोइंग टू बी इन स्मॉल लेटर्स। फिर से आप लिखोगे स्कैनर और राउंड ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे सिस्टम डॉट इन।
तो यहाँ पर स्कैनर का एस कैपिटल है और सिस्टम का एस कैपिटल है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जावा में ऑब्जेक्ट्स हमेशा डायनामिक ही बनते हैं, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से ही होता है। तो स्कैनर ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। सिस्टम डॉट इन का मतलब है हम सिस्टम के इनपुट से डेटा ले रहे हैं। ठीक है, ये एज इट इज आएगी लाइन, आपको सिर्फ यहाँ पे ये नाम बदलना है, बाकी आप इसमें कुछ बदल ही नहीं सकते हो, बाकी की लाइन एग्जैक्टली सेम ही रहेगी। यू डोंट चेंज एनीथिंग इन दैट लाइन। उसके बाद अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मेरे पास फंक्शंस होंगे कॉल करने के लिए, जैसे ऑब्जेक्ट डॉट आई कैन कॉल नेक्स्ट इंट। सो नेक्स्ट इंट में नेक्स्ट स्मॉल है, आई कैपिटल है, इसका मतलब है कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू रीड करनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ नेक्स्ट फ्लोट, दैट मीन्स मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रीड करनी है। अगर मैं लिखती हूँ नेक्स्ट लाइन, दैट मीन्स मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू रीड करनी है। सो लाइन हेल्प्स यू टू रीड अ स्ट्रिंग, ये फ्लोट, ये इंटीजर, नाम से ही पता चल रहा है। सो दीज आर द कॉमनली यूज फंक्शंस जो हम यूज कर सकते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। बस इतना सा काम है। अब मैं इसका पूरा कोड पहले आपको एक लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं इसका प्रोग्राम आपको रन करके दिखाऊँ। सो मान लो मुझे यही मार्क्स वाला करना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। सो मैंने यहाँ पे बनाया सबसे पहले import java dot util dot star, then I have class result। इसके अंदर हमारे पास है public static void main string hugs। ठीक है, अब इसके अंदर आपको एक चाहिए नेम स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, और एक रिजल्ट। फिर आपको क्या चाहिए, इंट मार्क्स। ठीक, फिर आपने यहाँ पे उससे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर को यूज करने से पहले। तो आपने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मैंने नाम दे दिया एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में आ गया आपके पास सिस्टम डॉट इन। अब मैंने मैसेज शो किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंटर नेम। नेम वो तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, रीड करने के लिए आप क्या लिखोगे, नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ऐसे ही फिर आपने उसको मैसेज शो किया, एंटर मार्क्स। इससे स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा, एंटर मार्क्स। और फिर मार्क्स को रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि वो इंटीजर है। और फिर आपने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स में पास, कोलन, फेल, सेमीकोलन, एंड नाउ आई नीड टू प्रिंट दिस वैल्यू। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अब लिख दूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो भी स्टूडेंट का नाम है, concatenated by is RES रिजल्ट की वैल्यू। तो अगर उसमें पास आया होगा तो वो प्रिंट करेगा नेम इज पास, और अगर फेल आया होगा तो नेम इज फेल, एंड देन यू क्लोज इट एंड वी एग्जीक्यूट इट। So this is your basic program to take user input and then print the result। ठीक है, इसको करने के लिए भाई आप NetBeans यूज करो, VS Code यूज करो, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो जो आप कंफर्टेबल फील होता है उसमें अपना प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ भी इंस्टॉल ना करो फिर भी आप जावा का प्रोग्राम चला लो, तो आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे जावा ऑनलाइन कंपाइलर्स, यू विल गेट नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो आप उसमें से कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर सकते हो और अपना कोड आप उसके अंदर कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अपना जावा वाला फोल्डर ओपन कर लेती हूँ, मैंने बनाया था डी ड्राइव में। सो डी ड्राइव में हम जाते हैं एंड वी हैड दिस फोल्डर नेम्ड जावा जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया था लास्ट टाइम, राइट। सो वी ओपन दिस फोल्डर एंड ये आपका कल वाला प्रोग्राम है जो हमने बनाया था। इसको अगर हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं
आई होप द फॉन्ट इज विजिबल। ठीक है, सो इसको आपने एग्जीक्यूट किया तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि सम ऑफ 100 एंड 300 इज सो एंड सो। ठीक है, अब आप ये चाहते हो कि भाई जो ये रिजल्ट है, जो ये सम आ रहा है, ये तो हमेशा सेम ही आएगा कि 300 प्लस 300 इज 400। तो आप नहीं चाहते हो कि हर बार वो 400 ही शो करे। ठीक है, आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो एंड यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंगली आप आउटपुट दिखाना चाहते हो। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है फिक्स वैल्यूज में। तो आई वांट इट यूजर बेस्ड, तो इसी में पहले चेंज कर लेते हैं। इसी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं import java डॉट util डॉट स्टार। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये सब कुछ ले लिया, यहाँ पर आपने स्कैनर भी ले लिया, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ब्रैकेट में मैंने ले लिया सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब यहाँ आपको नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैंने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर 100 की जगह पर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं इसे कर देती हूँ नेक्स्ट इंट। सो ये आ गया। अब सिमिलर वे आपको सेकंड के लिए चाहिए, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट लाइक दिस। सो यहाँ पर अब फर्स्ट नंबर की जगह हम पूछ लेंगे एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पर आपका ए की जगह बी हो जाएगा, सो दैट आपका इनपुट आप बी में आए, ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। सो नाउ जस्ट एग्जीक्यूट इट। तो हमने इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, अब आप देख रहे हो यहाँ पर आ गया कर्सर, पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आपने नंबर एंटर किया 25, फिर आपने नंबर एंटर किया 120 एंड इट इज शोइंग सम ऑफ 25 एंड 120 इज 145। So this is how we can take the user input। तो आप जब भी इसे एग्जीक्यूट करोगे वो आपसे कुछ भी नंबर पूछेगा और आप वो नंबर एंटर करोगे। सो हम जब वो नंबर यहाँ एंटर करेंगे 1908, ठीक है, 2098, कुछ भी नंबर आप एंटर कर सकते हो। सो इट इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एंड शोइंग यू द रिजल्ट। अगर नेम चाहिए था तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में नेम ले लेते, और फिर उसको भी आप वैसे यूज कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। तो ये आप बनाकर देखना और मुझे बताना कि आपका रिजल्ट सही आया नहीं आया, क्या हुआ। ठीक है, सो यू शुड टेल इट। सो ये याद रखना है कि जब इंटीजर इनपुट करना है तो sc डॉट नेक्स्ट इंट होगा, फ्लोट करना है तो sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट होगा, स्ट्रिंग के लिए नेक्स्ट लाइन होगा, और एक टाइम पे एक ही वैल्यू इनपुट होती है। ठीक है, सो वन वैल्यू यू इनपुट एट अ टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर। सो अभी आपने ऑपरेटर सीखे और आपने ये देखा कि किस तरह से हम इसको पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये तो आप करोगे ही करोगे, इसके अलावा कुछ प्रोग्राम्स और हैं जो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, और वो प्रोग्राम्स की लिस्ट क्या है, सो होमवर्क इज दैट इज यू हैव टू इनपुट let's say two numbers and print the greater value। दोनों में से जो बड़ी है वो आपको प्रिंट करनी है। ठीक है, देन आपको करना है इनपुट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट टोटल एंड परसेंटेज मार्क्स। बहुत बेसिक कोड्स हैं, लेकिन इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका जो सिंटेक्स के ऊपर हैंड है वो सही हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी टू कवर अप द सिंटेक्स। तो आपको आदत हो जाएगी कि जावा के सिंटेक्स में ये कोड लिखना कैसे है। ठीक है, अदरवाइज लॉजिक इज वेरी सिंपल। सो इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट if it is even or odd, then input
three sides of a triangle, assuming it's not equilateral, मतलब तीनों sides equal नहीं है. Print if it is isosceles or not. Input selling price and cost price of a product, and print if there is profit और लॉस. सो ये 5 प्रोग्राम्स आप ट्राई करोगे, ठीक है, एंड एग्जीक्यूट करके देखो. जो भी प्रॉब्लम्स होंगी यू कैन टेल मी कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है. वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो दैट इज अबाउट योर होमवर्क. आई होप इनपुट समझ आ गया होगा कैसे लेना है. सो गो अहेड, वर्क ऑन इट, एंड जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपको सिंटेक्स भी समझ आएगा और लैंग्वेज भी समझ आएगी. ये तो बहुत बेसिक्स है, जावा इससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है. पर वही है कि एसेज आर्टिकल्स लिखने से पहले एबीसी सीखनी पड़ती है. सो दिस इज बेसिकली अभी सिर्फ आपके अल्फाबेट, आप एबीसी सीख रहे हो. अभी थोड़ी आगे जाके सेंटेंसेस बनेंगे और फिर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस असली में शुरू होगी तब एक्चुअल जावा के प्रोग्राम्स शुरू होते हैं, ठीक है. सो दिस इज वेरी बेसिक विच यू लर्न इन योर पाइथन एंड सी ऑल्सो, बट वी आर डूइंग इन दिस लैंग्वेज ताकि आपका सिंटेक्स जो है वो आपको समझ आ जाएगी जावा के सिंटेक्स के अकॉर्डिंगली इसको कैसे लिखते हैं. सो दैट्स इट फॉर यूजर इनपुट.